एक्ट्स चैप्टर 8 प्रेरितों के काम उसकी 8 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 40 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में क्या क्या विषय है पहले मैं आपको परिचय दिलाऊंगा, उसके बाद वचन बाय वचन को ध्यान करें। प्रेरितों के काम के ग्रंथ में 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक लिखा हुआ वचन की भाग में कलीसिया नियुक्त हुए के बाद, पिंतेकोस्त के दिन नियुक्त हुए के बाद, कलीसिया वृद्धि होने का आरंभ होने के बाद, यहूदा के धर्म के नेता लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की विश्वासियों की संख्या दिन बर दिन बढ़ते हुए देखना, कलीसिया प्रत्येक रूप में यहूदिया और यरूशलेम के प्रांत में बढ़ते जाना, इसको ध्यान रखते हुए जो यरूशलेम में रहे हुए यहूदी लोग, अनेक लोग मसीह को अनुकरण करने का वजह से असुरक्षा और असहन के कारण उस धर्म के नेता लोग प्रेरितों को धमकी देना, बंदी गृह में डालना, कुछ संदर्भ में मारना पीटना भी हुआ था। उसी स्पष्टीकरण के विषय में 7वीं अध्याय में स्तिफनुस का शहीद होने का परिस्थिति हम लोग देख सकते हैं। स्तिफनुस का हत्या हुई है। केवल प्रेरितों के बीच में ही 3 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक हिंसा हुई है। 8वीं अध्याय तक आते ही वो हिंसा विस्तार हुई है कलीसियाओं के ऊपर। कलीसिया दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। यहूदी की धर्म के नेता लोगों की जलन और स्वार्थ और द्वेष दिन बर दिन बढ़ते रहा। उनका धर्म खराब हो रही है कहकर उस भावना में वो लोग आ चुके थे। उस दिन यीशु मसीह के वजह से जो उनको आपत्ति लगी, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने जो भी नहीं कर पाए थे उस अद्भुत कार्य और परमेश्वर का वचन का प्रचार, ये दोनों बताते रहते थे। उस दो को वो लोग, उस धर्म के नेता लोग मिटा नहीं पाए थे और वो लोग उस प्रकार के रूप में कर नहीं पा रहे थे। स्वार्थ होकर और वो लोग जलन होकर उन लोग यीशु मसीह को संहार करने की योजनाएं बनाए थे। अब यीशु मसीह की आरोहण हुए के बाद पवित्र आत्मा से जो भर गए हैं, जो यहूदिया और गलील प्रांत की संबंधित चेले लोग अद्भुत कार्य करना शुरू किए थे, आश्चर्य कर्म करना शुरू किए थे, चिन्ह चमत्कार करना आरंभ किए थे। उसी पृष्ठभूमि में और भी ज़्यादा असहन हो गए थे यहूदियों के नेता लोग, इसलिए वो लोग इनको हिंसा करने लगे। परंतु कलीसिया बढ़ती रहने के वजह से केवल प्रेरितों ही नहीं, प्रेरितों के रूप में नियुक्त किए गए हुए लोगों में फिलिप्पुस भी अद्भुत कर्म करना शुरू किया है। इसका मतलब कलीसिया भी अद्भुत कार्यों में, वचन के उपदेश में सहभागी होना शुरू किए हैं। उससे ये हिंसा भी केवल प्रेरितों तक ही जो सीमित रहा हुआ ये हिंसा अब कलीसिया को भी बढ़ती गई। 8वीं अध्याय पहली वचन में, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव, कष्ट कहकर नहीं कहा गया है, कलीसिया पर बड़ा उपद्रव, ग्रेट वायलेंस संभव हुई कहकर हम लोगों को दिखाई देती है। उस 8वीं अध्याय 2 और 3 वचनों में स्तिफनुस को कब्र में रखना और उसके लिए बड़ा विलाप करना, वो जो कब्र का कार्यक्रम एक चैरिटी है, वो एक धर्म का कार्य के रूप में नियुक्त करते थे। 8वीं अध्याय की 4 आयत में यहूदिया और सामरिया में परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा, जो तितर बितर हो गए थे वो लोग सुसमाचार की सेवा करना
आरंभ किए थे। उन लोग प्रचार करते हुए मंडरा रहे थे। 8वीं अध्याय 5 वचन में, सामरिया नगर में फिलिप्पुस बहुत रिवाइवल लेकर आए थे मसीह का प्रचार करने के द्वारा। 8वीं अध्याय 6 से लेकर 8 वचन के बीच पुनः प्रवर्तन आया है। फिलिप्पुस के द्वारा अद्भुत कार्य होना शुरू हुआ है। 9 वचन से लेकर 13 वचन के बीच में जो जादूगर कहलाता था सिमोन, वो एक बड़ा पुरुष था उस नगर में। यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति महान कहलाता था। ये कर क्या रहा है पता है? मन तो फिराया था, सभी लोगों के जैसा बपतिस्मा भी लिया था। उसके बाद 14 से लेकर 17 तक सामरिया के लोगों ने विश्वासी पवित्र आत्मा परमेश्वर को पाना हमें दिखाई देती है। और 18 और 19 वचनों में जादूगर समोन धन की लालच से पवित्र आत्मा की वरदान उसे रुपया से देने के लिए पूछा था। तब पतरस उसको डांटना 22 और 23 वचनों में दिखाई देती है। जादूगर समोन को परमेश्वर के दंड के बारे में चेतावनी देना। तब समोन ने डर कर तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कहना 24 आयत में दिखाई देती है। सामरिया और यरूशलेम में बहुत बड़ा रिवाइवल आया है कहकर हमें 25 आयत में दिखाई देती है। 26 वचन से लेकर 29 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में जो कंदाके का मंत्री इथियोपिया देश की संबंधित एक कंदाके रानी, खूशियों की रानी कंदाके, उसके नीचे काम करने वाला जो खजानी मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर खोजा था, वो यरूशलेम में आराधना करके वापस जाते वक्त फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे लेकर उस खोजी के पास ले गए थे। फिलिप्पुस ने दौड़कर उस रथ से मिला था। रथ से दौड़ते हुए उससे बातें करने लगे। उस बातचीत में फिलिप्पुस को उस खोजी ने रथ पे चढ़ाकर विवरण पूछने लगा। वो लोग यात्रा में उस खोजी जो पढ़ रहा था उस ग्रंथ यशायाह का ग्रंथ था, उसमें 53 अध्याय में जो विषय वो पढ़ रहा था, फिलिप्पुस उसे सुसमाचार सुनाकर उस यशायाह नबी की सारी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है कहकर उसे कहे थे। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें कबूल करवाए। तब उस खोजी ने सुसमाचार को यकीन करके वहाँ बपतिस्मा लिया था। 36वीं वचन से लेकर 38 वचन तक वो बपतिस्मा को चाहा। उस बपतिस्मा को फिलिप्पुस दिया। फिलिप्पुस ने बपतिस्मा दिया था खोजी को। उसके बाद 38 से लेकर 40 वचनों में फिलिप्पुस व्यक्तिगत सुसमाचारक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। 39 वचन में आत्मा फिलिप्पुस को ले जाना। फिर 40वीं वचन में फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। जब तक कैसरिया में ना गया तब तक सुसमाचार सुनाते सुनाते गया। अशदोद जफ्फा और अस्कलोन के बीच में है जो समुंदर की किनारे रहा। कुछ दिन पहले इसको अशदोद कहकर बुलाते थे। ये फिलिप्तियों की प्रांत था। अशदोद देवता के मंदिर वहाँ रहा। उस अशदोद देवता का नाम दागोन देवता के रूप में फिलिप्तियों के 5 नगरों में ये भी एक नगर के रूप में है। तो आइए हम लोग 8 अध्याय के सारे जो विषय देखे हैं तो वचन के वचन ध्यान करते हुए वचन को परमेश्वर की ओर से सुने। प्रेरितों के काम 8 अध्याय पहली वचन को पढ़ रहा हूँ। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर बितर हो गए। इस वचन को शब्द बाय शब्द पढ़ना है। उसी दिन कहकर कहते वक्त हमें
अगर उस राज्य को राज करने की पालन करने की विधि में लिए तो इस शब्द को यरूशलेम को हेरोदेस ने पालन कर रहा था। हेरोदेस ने हमें 12 अध्याय की पहली वचन में याकूब को तलवार से मरवा डाला था हेरोदेस। इसलिए हेरोदेस के पालन के दिनों में प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से भरकर सुसमाचार को प्रकट करने के दिनों में यरूशलेम में कलीसिया बढ़ती रही रहते हुए उस दिनों में यरूशलेम में जो कलीसिया और भी कलीसिया यहूदिया और सामरिया में चीरते हुए अंदर पहुंचना बाद में हमें दिखाई देती है। 7 अध्याय तक यरूशलेम में ही रहा हुआ जो घटनाएं लूका जी ने रिकॉर्ड किए थे ना, इसलिए 7वीं अध्याय तक आते ही पहला जो शहीद के रूप में स्तिफनुस को पथराव करके मार डालना, ये घटना हमें दिखाई देती है। मार डाले थे और बंदी गृह में डाले थे, वो थोड़ा सा गंभीरता कम है, लेकिन पथराव करके मरवा डालना, इसको देखे तो गंभीरता बढ़ गई थी। उसको प्रेरितों से लेकर कलीसिया तक फैल गई थी हिंसा। ये परसिक्यूशन, ग्रेट वायलेंस कलीसिया के ऊपर गिरा। कलीसिया बढ़ती गई, अच्छा सा रहा, कलीसिया अच्छा से रहा। क्यों कहकर पूछे तो उन लोगों ने अपने सारे ज़मीन जायदाद को बेचकर प्रेरितों के पांवों तले रखे। तो प्रेरितों ने कुछ लोगों को नियुक्त करके बांटना शुरू किए। तो कलीसिया में जो सभी लोग का ज़रूरत है, जो लोग कलीसिया में जुड़ रहे थे, उस पैसे से पूरा होता रहा। तो बहुत से लोग उसमें सहभागी होना शुरू किए थे। जो उद्धार पाए हुए लोग उन लोगों के सारे ज़मीन जायदाद को बेचकर ले आके सुसमाचार के निमित्त प्रेरितों के पांवों तक रखे। तो अलग अलग प्रकार के समस्या में जो रहे हैं उन लोग वचन के आज्ञाकारिता दिखाए। तो तब उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना देखकर कलीसिया संख्या के रूप में बढ़ती रही। आप लोग एक बार सोचना है, यहाँ एक बात मैं आपको कमेंट बोलना है। हम लोग भारतवासी हैं। भारत देश की सुसमाचार के लिए मदद विदेश से आया था। अब 21 शताब्दी में अत्यधिक मसीह वाले कलीसियाएँ सेल्फ सपोर्ट हुई हैं, लेकिन पूर्व काल में विदेश से जो आया है उसी जो धन से सेवा किए थे मिशनरी लोग। एक अफवाही कलीसिया पे है, वो ये है कि बहुत से लोगों को ये लोग धन देकर और वस्त्र देकर, खाना देकर इन लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं कहकर एक अफवाही है। ज़रूरतों को मदद करते हुए प्रेम दिखाने के वजह से अगापे का प्यार का टेस्ट जो चेक किए हुए लोग विश्वास में आए थे, वो एक आत्मिक अर्थ था। भौतिक रूप में क्या दिखाई दे रही है, धन देकर धर्म को परिवर्तन किए थे, वो एक अफवाही के रूप में दिखाई दे रही है। यहाँ भी वैसे ही है। कलीसिया उनके पास जो है धन, उस धन से हर एक व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करते हुए गया। ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हुए थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, गॉस्पल को रेस्पॉन्ड होकर पॉजिटिवली अट्रैक्ट हुए थे। उसके द्वारा क्या हुई है, यहूदियों का धर्म दिन बर दिन कमज़ोर होते गया। इस प्रकार की भावना घटती रही कहकर जो भावना उस धर्म के नेता लोगों के अंदर आई थी। जब ये कलीसिया जो संख्या के रूप में हज़ारों के रूप में बढ़ती रही, उसी नगर में हलचल मच गया। एक दूसरे में द्वेष भावना शुरू हुई है। प्रभु के जनता तो शांति मार्ग पे रहे, इसलिए उन लोगों को जो दिया गया हुआ वो जो उपदेश, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाना, मसीह का उपदेश के अनुकरण कर रहे थे उन लोग। इसलिए उन लोगों के ऊपर एक विस्तार रूप की हिंसा फुसलाया गया। प्रेरितों को छोड़
अंडरलाइन कर लीजिए। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और समरिया देश में तितर बितर हो गए। ये शब्द जो तितर बितर हो गए कहकर जो शब्द है, डायास्पोरा कहकर एक ग्रीक शब्द इस्तेमाल किए हैं। तितर बितर होना उसको डायास्पोरा कहते हैं। इसका मतलब गॉड्स मेथड ऑफ स्कैटरिंग द गॉस्पेल टू अदर लैंड्स। डायास्पोरा का मतलब बाकी प्रांतों को सुसमाचार जो तितर बितर हो गए थे उनके द्वारा गया हुआ अनुभव को डायास्पोरा कहते हैं ग्रीक में। ये परमेश्वर की योजना है। गॉड यूज्ड द हंटर मेथड इन चर्च टू रीच जेंटाइल्स। बाकी प्रांतों में जाने के लिए सुसमाचार को सुख शांति से रहा हुआ कलीसिया, जो सब लोग कुशल से आराधना करने वाली कलीसिया, एक बार तुरंत हिंसा से पूरा हिलाकर परमेश्वर उन्हें यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर करना किए हैं प्रभु ने। तो सामरिया अन्य देश था। यहूदिया में यहूदी लोग थे, सामरिया में अन्य लोग रहते थे। यहूदियों को सुसमाचार जा रही है और अन्य लोगों को भी सुसमाचार भेजे थे परमेश्वर ने। दैट इज कॉल्ड डायास्पोरा। ये 2 और 3 वचनों में स्तिफनुस का खबर दिखाई देती है। स्तिफनुस की खबर को भक्त जन किए जैसे दिखाई दे रही है। स्तिफनुस की परिवार है, उस स्तिफनुस की परिवार को ही संत पौलुस ने बपतिस्मा दिया हूँ कहकर कबूल किए थे। लेकिन स्तिफनुस की कब्र की समय में वो जब शहीद हुआ था स्तिफनुस ने, तब लोगों ने भयभीत हो गए थे। शायद उस समय उसके परिवार वाले हाजिर ना होने के कारण, उपलब्ध ना रहने के कारण भक्तजन ही कब्र का कार्यक्रम किए होंगे। शायद कुछ भक्तों ने उठे थे। क्यों यहाँ भक्त के जन कहकर लिखे हैं? जो मृतक हुए थे उस लाश को कब्र में रखने का जो मन लगाना, वो एक धर्म का कार्य है। आज भी देखिए, कोई जो गरीब लोग मरते हैं, उन लोगों की मिट्टी की खर्चा के लिए, उस कब्र की बक्सा के लिए मदद करने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा धर्म की कार्य है। उस दिनों में भी स्तिफनुस की कब्र भक्तजन लोग किए थे और बड़ा विलाप के साथ। यहूदियों में 40 दिन रोने की कार्यक्रम है, विलाप करने की दिन है। वो यहूदियों के संबंधित एक रीति, एक रिवाज है। कोई भी मरते हैं तो उस समय उसके लिए 40 दिन रोते हुए, विलाप करते हुए दुख में रहते हैं। इसलिए उस प्रकार की कार्यक्रम ये लोग भी किए थे, क्योंकि स्तिफनुस भी यहूदी था। इसलिए उस प्रथम प्रेरितों के काल में एक तरफ देखा जाएगा तो वो क्रिश्चियनिटी, एक तरफ देखा जाए तो जुदाइज़म, दोनों की मिक्सचर पुराना नियम के ग्रंथ में भक्त लोग विलाप किए हैं कहकर हमें दिखाई देती है। यहाँ 3 आयत में साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था, डिस्टर्ब कर रहा था। एक साउल नामक व्यक्ति ने निकला, वही पौलुस के रूप में कन्वर्ट हुए, जैसे 9 अध्याय में प्रेरितों के काम के ग्रंथ हमें याद दिलाती है। स्तिफनुस को जब पथराव करते समय यही साउल उसके वध में सहमत था कहकर हम लोगों को 7वें अध्याय में हम लोग देखे हैं। आखिरी वचन में हम लोग देख सकते हैं 7 अध्याय में उसके वध में सहमत किया था साउल ने। ये साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर, देखिए परसिक्यूशन जब आई थी, घर घर घुसकर इसका मतलब ज़बरदस्ती घुस के विश्वासियों को पकड़कर पुरुषों और स्त्रियों को ना भेद करके, भेदभाव कुछ नहीं, ना पुरुष हो ना स्त्री हो, उन सभी को घसीट घसीट कर कुछ लोगों को बंदी गृह में डालता था, कुछ लोगों को हिंसा देता था
कुछ लोगों को मार डालता था, कलीसिया को बहुत डरा रहा था, भयभीत में ला रहा था। क्या ये ध्यान दिए हैं? यरूशलेम में घर घर में घुसकर विश्वासियों को हिंसा करना आरंभ किया था। हमें मणिपुर में जो रहा हुआ उस मसीह का कलीसियाओं पर जो हिंसा कांड 2024 साल पूरा हिला दिया था। भारत देश में मणिपुर प्रांत में जो रहा था मसीह की कलीसिया के ऊपर हिंसा, बहुत गंभीर रूप की हिंसा। लोग उस नगर और गांवों को छोड़कर बाकी जो राज्यों को दौड़ना, उस प्रकार की परिस्थिति, बहुत प्रकार की मसीह के कलीसियाओं को दहन करने का स्थिति, मसीह के घरों को पूरा जलाने का स्थिति, मिशनरी लोगों को मार डाले उस स्थिति, स्त्री लोगों को बलात्कार किया हुआ स्थिति, नंगे सारे गांव-गांव घुमाने का स्थिति मणिपुर में 2024 में भारत देश में संभव हुई। पूरा देश गर्माहट हो गई। देश में रहा हुआ हर एक मसीह वाला आंसू बहाकर यादगार की प्रार्थना किया था। इसलिए अगर आप ध्यान दिए तो परमेश्वर के वचन में कलीसिया में जो परीक्षा आई है, परमेश्वर कलीसिया को परीक्षाओं के ओर से लेकर गए। कलीसिया का मतलब कलीसिया में रहा हुआ कुछ लोगों की सोच ये है कि यीशु मसीह को यकीन किए हुए लोग, विश्वास किए हुए लोगों को ना कष्ट आएगा, ना परीक्षा आएंगे, ना उपद्रव आएंगे कहकर सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के वजह से उन लोगों को कष्ट आया था। इसलिए बाइबल के ग्रंथ को हम लोग बहुत सावधानी से समझना है। वचन 4 से लेकर यहूदिया और समरिया में परमेश्वर की जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। सुसमाचार और वचन, सुसमाचार और वचन, सुसमाचार यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान। परमेश्वर के वचन यीशु ही मसीहा कहकर निर्धारित करना, पुराना नियम की जो वचनों को बताते हुए सुसमाचार की सत्य को निर्धारित किए, जैसे उस ज़माने के विश्वासी परमेश्वर के वचन पर पूरा ट्रेनिंग होकर उन लोगों ने फिरते रहे और प्रचार करते रहे। 5वीं वचन, और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। सामरिया अन्य प्रांत था। ये प्रांत में भी सुसमाचार वृद्धि होना, बढ़ती जाना शुरू हुई। यहूदिया का प्रांत, सामरिया के प्रांत पुनः आरंभ शुरू हुई है। रिवाइवल क्यों आरंभ हुई है? क्योंकि 6 आयत में जो बात है फिलिप्पुस ने कहा, कहीं उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। सामरियों के ऊपर यहूदियों की अधिकार नहीं है, क्योंकि यहूदी लोग उस सामरियों को घृणा मानते थे। इसलिए सामरिया में कलीसिया जब व्याप्ति हो रही थी, बढ़ती रही, यहूदियों को क्या दिक्कत है? यहूदियों को कोई भी दिक्कत नहीं था। यहूदियों के धर्म के नेता लोगों से ही उपद्रव था। सामरिया लोग जो मूर्ति पूजक लोग थे, पहाड़ों के ऊपर आराधनाएं करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में सामरी स्त्री पहाड़ के ऊपर आराधना करते हैं कहकर कही थी ना। इसलिए सामरियों को सुसमाचार जाना, सामरियों जो सुसमाचार प्रचार किया है उस फिलिप्पुस के द्वारा, सुसमाचार में जो स्थिर करने के लिए अद्भुत कार्य, लकवे ठीक होना और लंगड़े चलना, बहुत से लोग चंगाई पाना, बहुत से दुष्ट आत्माएं बहुत बड़ी बड़ी
आवाज़ देकर चिल्लाते हुए निकल जाना, ये सब उस सुसमाचार को सामर्थ्य दी हैं और स्थिर किए हैं। फिलिप्पुस ने जो कहे थे उस बातों के ऊपर मन लगाना, लक्ष्य करना, ये सुसमाचार के लिए वो अद्भुत कार्य बहुत कारण हुई है। इसीलिए उस नगर में आनंद छा गया। सुसमाचार प्रकट किए सो वक्त आनंद ही होगी, क्योंकि मनुष्यों ने पाप की उस गुलामी में से छुटकारा पाते हैं, उस बीमारी से छुटकारा पाते हैं, उस आर्थिक गुलामी में से छुटकारा पाते हैं, शैतान की हाथों से छुटकारा पाते हैं, उद्धार पाते हैं। इसलिए उन लोगों की जो आज़ादी, उन लोगों का स्वेच्छा, उनकी आत्मा में जो हुआ है उस नया आनंद, उनके साथ बाकी उस परिवारों में भी आनंद की बात है। एक व्यक्ति उद्धार पाए तो वो पूरा परिवार आनंद होते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति में जो पाप के बारे में रहा हुआ वो सारे गुण मर मिटते हैं। पाप करने के लिए जो कदम डालने की स्थिति छोड़ देता है। अगर बुरे आदतों में रहा हुआ व्यक्ति है तो वो पूरा छोड़कर एक अच्छे मार्ग पे जीना शुरू करता है। धर्म के रूप में वो जीता है, पवित्रताई के साथ जीता है। इसलिए सुसमाचार एक व्यक्ति के अंदर बदलाव लाती है। उसकी धर्म को नहीं बदलते हैं, लेकिन उसकी मन को बदल देती है सुसमाचार। इसलिए सुसमाचार को यकीन किए हुए लोग उनके मनों को बदलकर, अपने जीवन को बदलकर, पाप के ओर ना जाकर पवित्रताई से जीना शुरू करते हैं। इसलिए अलग अलग प्रांत में रहे हुए लोगों को आनंद ही रहेगा। उसके बाद 9 आयत से लेकर 13वीं वचन तक रहा हुआ वचन के भाग में, वचन 9 से लेकर 13वीं वचन तक देखे तो, इससे पहले उस नगर में समोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसका सम्मान कर रहे थे, इसका मतलब यकीन कर रहे थे उसको, वो महान कहलाता था और वह शक्ति है कहकर सोचते थे लोग। ये जादूगर समोन मैजिशियन ट्रिक के ऊपर मैजिशियन करता था। उसमें ना कोई सामर्थ्य रहती थी। जो है वो नहीं रहा जैसा, जो नहीं है वो रहा जैसा करता। जो भ्रम करवाता है उस रीति से बहुत एक टेक्निक के रूप में वो लोग यकीन करवाते हैं। वैसे करवाने के वजह से वहाँ के लोग सोचते थे कि ये बहुत महान है। इस प्रकार की भावना उस सामरिया में पूरा फैल गई थी। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। परंतु एक तरफ जादूगर समूह का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर रहे, सो तब फिलिप्पुस ने आश्चर्य काम कर रहा था। जादूगर समोन भी अपने ट्रिक से मैजिक्स कर रहा था, फिलिप्पुस भी कर रहा था। इन दोनों की अंतर है। जादूगर समोन ट्रिकरी, लेकिन फिलिप्पुस ट्रिकरी नहीं है। वो पवित्र आत्मा से अद्भुत कार्य कर रहा था, चंगाई कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को भगा रहा था, लकवे लोगों को चंगा कर रहा था। वो उसके द्वारा तो नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के द्वारा हुई है। इसलिए लोगों ने फिलिप्पुस की ओर मुड़ना शुरू किए थे। बपतिस्मा भी लेते हुए फिलिप्पुस के साथ रहने लगे और वो लोग सुसमाचार पर विश्वास करने लगे। जब सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, उसकी इमीडिएट इफेक्ट ये है कि सुनते ही उनमें विश्वास आने लगा। विश्वास ने उन लोगों को आज्ञाकारिता में ले जा रही है और आज्ञाकारिता
मसीह के कलीसिया में बपतिस्मा के द्वारा जोड़ती जा रही है। 11वीं वचन, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। 13वीं वचन, तब सिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। देखिए, वहाँ ध्यान दिए तो आप लोग, सिमोन ने भी विश्वास किया, जादूगर सिमोन भी सुसमाचार को विश्वास किया, यकीन किए के बाद में बपतिस्मा लिया था, फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता रहा। देखिए, सामरिया में लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए थे। यरूशलेम में ये खबर पहुंच गई थी। फिलिप्पुस ने सामरिया में सुसमाचार प्रचार करते हुए कलीसिया नियुक्त हुई है। यरूशलेम में जो प्रेरितों थे उन लोगों के पास तक ये समाचार पहुंच गई थी। तो ये कुछ खबर जो सुने थे, जो प्रेरितों ने, पतरस और यूहन्ना को ये बात पहुंच गया। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। वो लोग सिर्फ केवल यीशु के नाम में बपतिस्मा ही लिए थे। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखिए, प्रेरितों ने सामरिया को दर्शन दिए। प्रेरितों जो पतरस और यूहन्ना ने सामरिया में जो रहा हुआ कलीसिया को, प्रेरितों में से पतरस और यूहन्ना ने सामरिया की कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ को नीचे उतार लाए हैं। सुसमाचार को मानकर बपतिस्मा लिए तक ही कलीसिया संभव हुई थी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, वरदानों से भरा हुआ अनुभव उन्हें अभी भी नहीं हुआ था, कहकर यहाँ लिखा है। देखिए, आज के ज़माने में बहुत सी प्रकार की कलीसियाएं जो नियम कानून विधियों के रूप में रखा हुआ कलीसियाएं, उन लोग इस बातों पे बहुत कन्फ्यूजन पे रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर उद्धार पाते ही उनके हृदय में आते हैं कहकर कहते हैं। इसका मतलब बाकी लोग और कोई नहीं जो उद्धार पाकर बपतिस्मा लिए के बाद प्रत्येक रूप में पवित्र आत्मा को उन्हें पतरस हाथ रखने से पाए हैं, इसलिए वो कार्य अलग की बात है कहकर वाद करते हुए मसीह के कलीसियाएं, पेंतिकोस्तल कलीसियाएं, बैप्टिस्ट कलीसियाएं के रूप में अलग हो गए हैं। क्या समझ आ रहा है? इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि उन लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं। जो भरे हुए हैं लोग, दिन बर दिन उन लोग विश्वास में बढ़ते वक्त पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें अपने जीवन में कार्य वरदानों को ऑपरेट करते हुए रहते हैं कहकर मैं कहता हूँ। इसीलिए ये वचन को अगर हम देखें तो 17वीं आयत, उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा। यहाँ एक विषय को ध्यान देना है। जादूगर सिमोन ने ये सोच रहा था कि जो प्रेरितों ने हाथ रखने से पवित्र आत्मा आया है कहकर सोच रहा था। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर उतर आने के लिए क्या हाथ रखना ही कारण है क्या? वो उन लोगों के हाथ रखने से उनके कंट्रोल में है क्या? उसको पतरस ने खंडन किए थे। देखिए, इस विषय को ध्यान देते हुए जादूगर सिमोन ने रुपया लाकर उनके पास
जो प्रेरितों के पास और कहने लगा, 19 आयत, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। वो सोच रहा था कि मतलब आपके हाथों में जो कंट्रोल हो रहा है वो होली स्पिरिट मेरे हाथों में भी रख दीजिएगा, कहकर वो सोच रहा था। इसलिए वो रुपया ले आके रखा। उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि पतरस और यूहन्ना के कंट्रोल में पवित्र आत्मा नहीं रहता है। पवित्र आत्मा के कंट्रोल में पतरस और यूहन्ना रहते हैं। ये ना ग्रहण करते हुए रुपया से वो वरदान को पाना चाहता था। समोन जो जादूगर चाह रहा था, शायद वो मार्केट करने के लिए प्लान कर रहा होगा। उसी कारण से डांट खाने की संदर्भ हम लोग देख सकते हैं। 20 आयत में पतरस ने कह रहे हैं कि पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। परमेश्वर का वरदान है ये, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। परमेश्वर ने ऑपरेट करने वाला वरदान है ये। इसीलिए अपोस्टल्स की फ्री विल ऑपरेट नहीं होगा। होली स्पिरिट गॉड फ्री विल ऑपरेट होगी। उनके इच्छा के अनुसार जिसको दर्शन देना है उनको दर्शन देगा। वो अपने आप दर्शन देने के लिए सेवक लोगों को बढ़ाता है। इसलिए उनकी मर्ज़ी के द्वारा पवित्र आत्मा दर्शन देते हैं अपने आप। इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने वाला क्या परमेश्वर है या मूसा है कहकर पूछे तो क्या उत्तर देंगे? भौतिक रूप में दिखने वाला मूसा है तो भी वास्तविक रूप में जो चलाया हुआ छुड़ाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर है। इसलिए यहाँ भी ऊपर दिखावा में प्रेरितों ने दिख रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर के हाथ में रहती है, वो मनुष्यों के हाथ में रहने वाला नहीं। वरदान का मतलब मुफ्त में विश्वासियों को अनुग्रह किया गया हुआ कहकर हम लोग समझना है परमेश्वर के द्वारा। तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्या समझ रहे हो? तू परमेश्वर के वरदान को रुपया देकर पाना चाहा है, इसलिए तेरे रुपया तेरे साथ नष्ट हो कहकर कहे थे। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। देखिए यहाँ मन का विचार पाप के रूप में नियुक्त किया गया है। His attitude behind the action, उनके कर्म के पीछे सोच न्याय में आ रहा है कहकर पतरस ने याद दिला रहे हैं। आपके हृदय का सोच क्षमा होना है। आपके कर्म को मनुष्यों ने देखते हैं, परंतु उस कर्म के पीछे जो हृदय आपकी है परमेश्वर ध्यान देते हैं, उसी के हिसाब से तुझे न्याय करेगा। इसलिए तेरे मन का विचार क्षमा होना है तो मन फिरा, क्षमा का प्रार्थना मांग प्रभु से। अपने बुराई को मन फिराकर, बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि वो क्षमा करेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पिता की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। एक व्यक्ति के उद्देश्य और उस व्यक्ति का कर्म उसकी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में रहे जैसा कलीसिया के सामने दिखाई देती है। आजकल बहुत सी परमेश्वर के दास लोग झूठ के बंधन में पड़े रह रहे हैं, धन की लालच में पड़े हैं, जो अपना नहीं है उसको चाह रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए वो उनके हृदय में सोच के रूप में रहे, सो तब वो सोच आपके अंदर आते वक्त उसको सावधान होकर उसको विसर्जन नहीं कर पा रहे थे। उस प्रकार के लोगों के लिए ही आप लोग में बहुत से लोग उपदेशक ना बनो कहकर वचन कहती है
क्योंकि उपदेशक लोगों को दो प्रकार की कठिन सजाएं हैं कहकर प्रभु कहे थे वचन के द्वारा। प्रिय भाई और बहन, पाप के विषय में बहुत सावधान से रहना है। सोच में भी पाप का जगह नहीं देना पाप को। धन की लालच सारे बुराई का मूल है कहकर हम समझना है। 24 में शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। काइंडली हेल्प मी इन प्रेयर। आप लोग मेरी क्षमा के लिए प्रार्थना करिए। प्रेरितों से वो विनती कर रहा था और वो पछताप करते हुए दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, देखिए कलीसिया में बहुत से लोग इस प्रकार में भटक गए हुए लोग हम लोगों को दिखाई देते हैं। उन्हें चेतावनी देकर उन लोगों को प्रभु में लाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको लाना है और उन्हें आप उनके लिए प्रार्थना करना है कहकर वचन याद दिला रही है। 25वीं आयत में, अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। यहाँ विधि के बारे में बात हुई है। सामरिया में उन लोगों का निवास नहीं है। यरूशलेम से वो लोग सामरियों के नगरों में आते हुए और सुसमाचार को प्रचार करते हुए फिर से वो लोग यरूशलेम वापस जा रहे थे। ऐसे आना जाना होता था। वही विषय यहाँ हमें लिखे हैं। उसके बाद 26 वचन से लेकर 29 वचन तक रहा हुआ वचन की भाग को अगर देखें तो यूतोपिया की मंत्री एक धन के ऊपर, इसका मतलब कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री खजानी था। यूथियोपिया का मतलब यूटोपिया, इसका मतलब ये एक ब्लैक मैन, काले रंग का जात था। ये यरूशलेम को आराधना करने के लिए आया था। आकर वापस जा रहा था तो वो ग्रंथ को पढ़ते हुए जा रहा था। उस ग्रंथ को पढ़ते वक्त उस ग्रंथ में यशायाह का ग्रंथ 53 अध्याय उसमें पढ़ रहा था। फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा उपदेश पाकर अगुवाई करके उस मंत्री से मिलने के लिए उनका अगुवाई हुई थी फिलिप्पुस का। आइए पढ़ेंगे हम लोग 26 आयत से। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। देखिए, गाजा को जाने वाली मार्ग है। यरूशलेम से गाजा। गाजा एक फिलिप्तियों का देश है। यरूशलेम से गाजा को जाने वाली मार्ग में रेगिस्तानी मार्ग है। उस रेगिस्तानी मार्ग में जाने के लिए कहा गया है फिलिप्पुस से पवित्र आत्मा ने। वह उठकर चल दिया। ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड विल ऑफ गॉड इसमें हमें दिखाई दे रही है। प्रभु का स्वर्गदूत, प्रभु के दूत की प्रत्यक्षता फिलिप्पुस के यहाँ हमें दिखाई दे रही है। और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजानी था। खजानी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यरूशलेम भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। पुराना नियम के ग्रंथों में ये सारे ग्रंथ बहुत धनी लोगों के पास पूरा एक लपेटा हुआ एक पर्ची के रूप में बांधा रहता था। किताबें उसे उन लोग ध्यान करते रहते थे। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर फिलिप्पुस से तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले कहकर कहते ही फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर
उसके पास बैठे। फिलिप्पुस को परमेश्वर के वचन का जानकारी रहा हुआ व्यक्ति के रूप में उस खोजा ने, उसका नाम तो यहाँ दिया नहीं, खोजा के रूप में ही कहा गया है, उन्हें पहचाना था फिलिप्पुस को। तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? शायद इन्हें पता है इसलिए वो पूछ रहा है कहकर वो सोचा होगा। इसलिए फिलिप्पुस को रथ पे चढ़कर बैठने के लिए कहा था। उस रथ में बैठकर फिलिप्पुस ने उस वचन की अर्थ उसको उपदेश दिया था। प्रिय भाई और बहन, क्या आप जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान करते हैं? क्या आपको समझ आता है? आप जो पढ़ रहे हैं क्या आपको समझ में आता है? बहुत से लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, ऊपर से नीचे तक सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें जो रहा हुआ परमेश्वर की गुप्त बातें पहचानना, जानना उनको नहीं होता है। इसको बहुत ज़ोर से भी ये बात कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल को गलत समझने के उसमें गलत समझकर बहुत से लोग भटक चुके थे, क्योंकि उसमें डिवीज़न नहीं पता होता है। उसमें परमेश्वर की बात क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की सेवकाई का बुलाहट क्या है, वो भी ना जानकर गलत समझते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन केवल पढ़ने से नहीं पता चलती है, उसको परमेश्वर की आत्मा वर्णन किए सो तभी, विवरण किए सो तभी, जो सेवक उपदेश दिए सो तभी वो समझ आएगी। देखिए, हम लोग संडे संडे गिरजाघर जाते हैं, रेगुलरली पढ़ने वाली बाइबल पोर्शंस ही अपने सारे बाइबल्स में रहता है, लेकिन विवरण देने वाला व्यक्ति की विवरण हमें अर्थ को परिपूर्णता में समझाती है। इसलिए परमेश्वर के वचन केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसका विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पवित्र बाइबल की एक कमेंट्री मैंने नियुक्त किया हूँ, आविष्कार किया हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। 1500 घंटों की व्याख्यान स्पष्टीकरण पवित्र बाइबल के ग्रंथ पे विवरण मैंने आत्मा के द्वारा दिया हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? जो पढ़ रहा हूँ वो नहीं समझ में आए, जो पढ़ रहा हूँ उसको कोई नहीं समझाते तो मैंने किस रीति से समझ पाऊँगा? आज के दिन अत्यधिक परमेश्वर के दासों लोग, सेवक लोग उसको नहीं समझकर रहने वाले बहुत से लोग हैं। मतलब बुद्धि के कमी के लोग, परमेश्वर के दास लोग, वेद का वेद नहीं समझते हुए सेवक लोग। इसका मतलब वेद की विद्या की ज्ञान ना रहा हुआ जो परमेश्वर के दास लोग उपलब्ध हैं, उन लोगों को परमेश्वर की वचन की गहराई परिपूर्णता में नहीं समझ आती है। वो लोग समझते भी नहीं हैं। केवल आराधना की जो कार्यक्रम का क्रम ही केवल उन लोगों को आता है, ना कि वचन की परिपूर्णता की ग्रहण। वचन की ज्ञान परिपूर्ण रूप में उन लोगों को ना रहने के कारण बहुत संदर्भ में वचन को जो मन चाहे वैसे उन लोग इंटरप्रेट करते हुए लोगों को कन्फ्यूजन की ओर ले जाते हैं। अक्षर के हिसाब से वचन को बांटते हुए वचन को डिस्टर्ब करने वाले बहुत से दास लोग इस धरती पे अभी है। इसलिए वचन की गहराई अक्षर का रूप में देखे तो समझ नहीं आती है, आत्मा के द्वारा देखे तो ही उसकी गहराई समझ आती है। आत्मा के संबंधित अर्थ को पवित्र आत्मा से जो उपदेश करने के लायक हैं उन लोग धन्य हैं। उस उपदेश को सुनकर उसके अनुसार चलने वाला और भी धन्य है। 32 वचन में यूं लिखा है, पवित्र शास्त्र का जो
अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? इस वचन को पढ़ते वक्त खोजा को शंक लगा था कि क्या ये जो वचन यशायाह नबी को खुद उसके बारे में खुद कह रहा है या किसके बारे में कह रहा है। तो उस बातों को हमें समझा दो कहकर फिलिप्पुस से वो विनती करने लगा, खोजा जो मंत्री ने। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। इसी इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाना। उस विषय का विवरण, उस लिखित का विवरण वो किस में पूरा हुआ है, वो व्यक्ति यीशु मसीह कहकर विवरण देना आरंभ किया था फिलिप्पुस ने। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। 38 में लिखा है, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजों को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर ना देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। यहाँ परमेश्वर के दास लोगों को एक चेतावनी है। साधारण तौर से कलीसियाओं में जो चरवाहे लोग ये सोचते हैं कि मैंने बपतिस्मा दिया हूँ, इसलिए वो व्यक्ति जो लिया है वो मृत्यु के अंत तक मेरे ही कलीसिया में मेरे ही हाथों के नीचे रहना है कहकर सोचते हैं। ये आज उस रीति के रूप में, आज विधि के रूप में कलीसियाओं में हम लोग देख सकते हैं। वो एक लीगलाइज्ड के रूप में, स्पिरिचुअल लीगलाइज्ड के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं है प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के समय में ऐसा नहीं था। उस खोजा ने बपतिस्मा लिया था फिलिप्पुस से, फिर कभी भी उन दोनों का मुलाकात कहीं भी नहीं हुई। जो अपने आप विश्वास के जीवन में और सेवा जीवन में वो लोग आगे बढ़ते गए थे। इसलिए कुछ बुरे सोच कलीसियाओं में ले आकर अगुवाई करते हुए उस बुरे दिनों में आज हम लोग रह रहे हैं। हम लोग आज देख सकते हैं इस प्रकार के विषय में। फिलिप्पुस की सुसमाचार की काम उस नपुंसक यानी खोजा को सुसमाचार सुनकर उद्धार की मार्ग पर ले आई हैं। ये बातें यीशु मसीह के बारे में है कहकर हमें समझ आ रही हैं। यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार। यीशु मसीह नहीं है तो सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह नहीं है तो सुसमाचार नहीं है कहकर पौलुस ने गलातियों के पुस्तक में लिखते हुए इतना जल्दी हम लोग जो प्रचार किए हैं,
उस सुसमाचार को छोड़कर भिन्न सुसमाचार की ओर मुड़कर भटकना देखकर हम लोग चकित हो रहे हैं, कहकर पौलुस ने गलातियों के पुस्तक में कहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह को माइनस करके सुसमाचार प्रचार करना। यहूदियों ने यीशु मसीह को माइनस किए थे, मोहम्मदियों ने यीशु मसीह को माइनस किए थे। यीशु मसीह ना रहकर सुसमाचार, स्वर्गलोक जा सकते हैं यीशु मसीह से ना होकर, कहकर यहूदी लोग कहते हैं। स्वर्गलोक जा सकते हैं यीशु मसीह ना होकर, कहकर मोहम्मदी लोग भी कहते हैं। लेकिन मसीह वाले यीशु मसीह ना होकर सुसमाचार नहीं कहेंगे। सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में ही कहते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान की उस चुड़ौती के बारे में, उस दैविक योजना के बारे में सुसमाचार वर्णन करती है। इसलिए जितने लोग उद्धार पाए हैं उन सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किए हुए लोग ही उद्धार पाएंगे, कहकर जो बात इस सत्य बाइबल ग्रंथ स्पष्ट रूप में बताती है। प्रभु की आत्मा ने फिलिप्पुस को उठा ले गया। वो परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई पाया हुआ व्यक्ति के रूप में और उठा ले गए के व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब उसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में कहे थे ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति की आगमन और जाने का एक हवा के समान रहती है, कहकर कहते हैं। इसका मतलब ही डजंट नो वेयर टू गो एंड हाउ टू गो, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय हिज लॉर्ड। वो परमेश्वर के द्वारा निर्णय किया जाएगा। इसलिए प्रेरितों ने सारी दुनिया में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए कहा गया। सो तब कैसे मैंने जाऊंगा, कहकर प्रभु से पूछे नहीं थे। वो उन लोगों की सोच नहीं, वो उनकी योजना नहीं, वो परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर यात्राओं का देखभाल करेंगे। परमेश्वर यात्रा के बारे में सुसमाचार को देखते हैं। इसलिए सुसमाचार आज हम लोग प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब प्रचार जो करवा रहे हैं वो प्रभु ही है, ना कि हम। पौलुस जी ने कहते हैं कि मेहनत करने वाला तो मैं दिख रहा हूँ, लेकिन मेहनत प्रभु के अनुग्रह की है, कहकर कहा था। इसलिए सुसमाचारक भौतिक रूप में गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मनुष्य को परमेश्वर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मनुष्य को दिख रहा है, ना कि कार्य मनुष्य का नहीं है। कार्य करवाने वाला ऊपर वाला परमेश्वर ही है। एक व्यक्ति के अंदर सच्चा बदलाव लाने वाला केवल परमेश्वर की आत्मा ही है, कहकर पवित्र लिखित हमें बता रही है। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। अशदोद मतलब फिलिप्पी को एक अष्टोद कहकर एक देवता का मंदिर है। हमें न्यायों के पुस्तक में दिखाई देती है ना, वो जो दागोन की देवता, वो प्रांत है। ये वो फिलिप्तियों का प्रांत है। किस प्रकार की मिशनरी यात्राएं सुसमाचारक लोग किए थे। फिलिप्पुस ने कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया और बीमारों को चंगा करते हुए यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण विश्वास किए हुए लोगों को बपतिस्माएं देते हुए कलीसिया की वृद्धि करते हुए परमेश्वर की आधीन रहकर वो यात्रा करते हुए आए थे। इस अद्भुत रीति की फिलिप्पुस की सेवकाई 8वीं अध्याय में दिखाई दे रही है। यहाँ हम लोग इस अध्याय को ख़त्म कर रहे हैं। 8वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।